नमस्कार दोस्तों, कुछ कालज्ञान साधनाओं से संबंधित आपको जानकारी देना चाहता हूँ। कालज्ञान साधना अपने आप में एक बहुत उच्च कोटि की साधना होती है तंत्र क्षेत्र में, और तंत्र क्षेत्र में कालज्ञान साधना का बहुत महत्व होता है। जो व्यक्ति समझदार है, जो व्यक्ति समझता है कालज्ञान का अर्थ, तो उस व्यक्ति के लिए तो अच्छी बात है जो समझता है, क्योंकि जो किसी भी चीज़ को समझता है तो उसके लिए एक सीढ़ी चढ़ना कम हो जाता है, और उसको अच्छी बात है जो समझता है कालज्ञान साधना को। क्योंकि कालज्ञान साधना अपने आप में, क्योंकि कालज्ञान साधना का सबसे बड़ा फल जो होता है, किसी के भी भूतकाल के बारे में बता देना, या फिर भविष्य के बारे में बता देना, या फिर वर्तमान के विषय में किसी को भी बता देना, ये अपने आप में एक बहुत उच्च कोटि की बात होती है। और हर साधक इस बात को समझता नहीं है कि कालज्ञान साधना का क्या महत्व होता है, और तंत्र क्षेत्र में कालज्ञान साधना का क्या महत्व है। और क्योंकि सबसे बड़ी बात यह होती है कि हम किसी के भी व्यक्ति के जीवन की, यदि हम भूतकाल की किसी बात को बता देते हैं और वर्तमान की किसी बात को बता देते हैं, यहाँ पर भविष्य तो खैर एक गर्भ में होता है और अंधकार में होता है। भविष्य के विषय में बता देना भी एक अपने आप में एक अजीब बात है, लेकिन उसके लिए इंतजार करना पड़ता है व्यक्ति को। लेकिन यदि हम भूतकाल के विषय में और वर्तमान के विषय में हम व्यक्ति को यदि जानकारी देते हैं, तो उससे हमें समाज में काफ़ी प्रसिद्धि भी मिलती है, और समाज में काफ़ी उन्नति भी मिलती है, और समाज में एक हमारा स्थान भी सुनिश्चित होता है। तो कालज्ञान साधना से संबंधित कई साधनाएं होती हैं, और जो काफ़ी व्यक्ति को ऊंची स्थिति में पहुंचा सकती हैं। बहुत कम लोग इस बात को समझते हैं नए साधक के कालज्ञान साधना का क्या महत्व है, और वो कालज्ञान साधना को ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं। या तो यक्षिणी साधना को महत्व देते हैं, या फिर और भी ऐसी अनेक साधनाएं हो सकती हैं, भूत प्रेत साधनाएं, या फिर जिन्न साधनाएं, परी साधना वगैरह हो सकती हैं ऐसी, जिनको तवज्जो देता है व्यक्ति। लेकिन सही मायने में कालज्ञान साधना अपने आप में एक अछूती साधना होती है, और जो साधक समझदार हैं, जो जानते हैं, और जो कालज्ञान साधना का महत्व सही तरीके से जानते हैं, तो उन लोगों के लिए वो लोग इस कालज्ञान साधना को बहुत महत्व देते हैं। और कालज्ञान साधना में कई साधनाएं आती हैं। वार्ताली देवी की भी साधना आती है, कर्णमातंगी साधना भी आती है, पंचांगली माता की भी साधना आती है, और विद्युत जीवा यक्षिणी की भी साधना आती है, चिची पिशाचनी की भी साधना आती है, और बीज मंत्र भी कुछ होते हैं, और कुछ दिव्य मंत्र भी होते हैं। त्राटक द्वारा भी कालज्ञान जाना जाता है। कुछ लोग तीसरे नेत्र की साधना बताते हैं, और कुछ साधनाएं उग्रज्वाला मालिनी त्रिकाल ज्ञान मंत्र से भी होती हैं। स्वप्नेश्वरी भी उन्हीं में से एक साधना है, स्वप्नेश्वरी विद्या। और स्वप्नेश्वरी की भी कई विद्याएं होती हैं जो स्वप्न से संबंधित भी होती हैं, प्रत्यक्ष साधना से भी संबंधित होती हैं। तो कालज्ञान साधना के विषय में मेरा यही एक व्यक्तिगत खुद का अपना एक अनुभव है कि कालज्ञान साधना भी तंत्र क्षेत्र में बहुत महत्व रखती है, और कालज्ञान साधना पे भी साधक का जोर रहना चाहिए, क्योंकि नए साधक के विषय में यही 3 साधनाएं होती हैं जो मैं जहाँ तक मैं समझा हूँ कि नए साधक को इन तीन साधनाओं पे जोर देना चाहिए। पहला अप्सरा, और दूसरा लक्ष्मी, और तीसरा कालज्ञान साधना। तो ये 3 जो साधनाएं होती हैं, किसी भी यदि एक व्यक्ति के पास में इन तीनों चीज़ों की साधना है और उसने इस क्षेत्र में मेहनत की है, और तीनों साधनाएं यदि उसने सिद्ध कर ली, तो ये 3 साधनाएं के लिए उसके लिए काफ़ी पूर्ति हो सकती है। मैं एक समझ सकता हूँ जो नॉर्मल साधक, जो हर व्यक्ति, क्योंकि तंत्र क्षेत्र में हर व्यक्ति नहीं जाना चाहता है, और हर कोई तांत्रिक नहीं बनना चाहता है, नॉर्मल गृहस्थ में रहना चाहता है, संसार में रहना चाहता है। तो ये 3 साधनाएँ ही पर्याप्त हैं। और चौथी आती है प्रभु ईश्वर भजन। तो उसके लिए तो व्यक्ति का जीवन भर पड़ा है, और उसको तो गुरु मंत्र तो शुरू से ही चलता है, तो उसका तो वो तो घर रहता ही रहता है। तो इन 3 साधनाओं के विषय में मैं ये कहना चाहूँगा कि कालज्ञान साधना भी अपने आप में उच्च कोटि की साधना होती है, और कालज्ञान साधना पे भी व्यक्ति को तवज्जो देनी चाहिए। और मैं यही कहूँगा कि कालज्ञान साधना पे भी व्यक्ति का फोकस रहे, और कालज्ञान साधना के विषय में भी जानकारी करनी चाहिए, व्यक्ति को समझना चाहिए कालज्ञान साधना क्या होती है, और कालज्ञान साधना सिद्ध भी करनी चाहिए। तो यह मेरी छोटी सी एक जानकारी है कालज्ञान साधना से संबंधित।
और आगे जानकारी देता रहूँगा। तो मैं यही कहूँगा कि काल ज्ञान साधना भी अपने आप में एक बहुत उच्च कोटि की साधना होती है। धन्यवाद मित्रों।